हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप देखो हमारी टाइप नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें बोला गया द लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर विच डिवाइड्स 187, 233 एंड 279 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। इस बार सिर्फ ये बोला गया कि सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, हमें ये नहीं बताया गया कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए या फिर डिफरेंट रिमाइंडर आना चाहिए, तो वो नहीं बता रखा। बस ये बताया कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो इनको डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो एक तो वही है, देखो हम ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जैसे अगर हमें नंबर को डिवाइड करना है, आप देखो यहाँ पे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, लार्जेस्ट चाहिए। अब 260 तो इसको डिवाइड करने नहीं वाला, ठीक है, वो तो रिमाइंडर 187 देगा, तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, इसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 124। 124 से अगर मैं इसको चेक करूँगा, 124 124 और यहाँ पे भी जाएगा 240 पे, तो फिर ये भी रिमाइंडर सेम नहीं बचेगा। अब देखो अगर मैं 30 से चेक करता हूँ, 30 क्योंकि आसान है ना चेक करना, 46 थोड़ा मुश्किल है। 30 से चेक कर रहा हूँ, 36 से कितना होता है 180, रिमाइंडर बचेगा 7। 30 से करेंगे यहाँ पे 37 से 210 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 23 बच रहा है, तो यहाँ भी सेम रिमाइंडर नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जनरली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऑप्शन के थ्रू उठा के आराम से बना सकते हो। आपको बस एक डिविजिबिलिटी तो चेक करनी होती है कि हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है जो सबको डिवाइड कर दे, या कहेगा कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा सारे डिवाइड हो जाएं, या कहेगा 2 रिमाइंडर बच रहा है सब में 2 आना चाहिए, या फिर डिफरेंट रिमाइंडर आना चाहिए, या फिर कोई भी सेम रिमाइंडर बच रहा हो। तो आपने क्या करना, ऑप्शन से उठा के डिवाइड करना होता है। बस नंबर्स की थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप डिवाइड जल्दी कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे आपके पास ये 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप क्या करोगे, सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस लोगे, लिख के दिखा देता हूँ, 233 और 187 का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 46 आ गया। फिर 279 और 233 का डिफरेंस लोगे, 279 माइनस 233, ये भी कितना आ गया 46 आ गया। फिर थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस लोगे, 279 माइनस 187, तो ये कितना आ गया 92 आ गया। तो हमने क्या करना होता है, सभी नंबर्स का डिफरेंस ले लेता हूँ। देखो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने थे, हम क्या करते थे, स्मॉलर डिफरेंस लेते थे। ठीक है, लेकिन जब आपको बोला गया ना कि सेम रिमाइंडर बचना चाहिए हर केस में, तो आपने क्या करना है, सभी नंबर्स का डिफरेंस ले लेना है। अब आपके पास ये जो डिफरेंस वाली वैल्यूज़ आई हैं, अब हमारे पास ये जो डिफरेंस वाली वैल्यूज़ आई हैं, तो आप इन सब वैल्यूज़ का क्या निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब डिफरेंस है देखो 46 और 92, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर उनको डिवाइड कर रहा होगा, तो वो कौन सा है हमारे पास, 46 है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया ना कि 46 1 46, 46 2 कितना होता है 92, बात खत्म। तो 46 से हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि इन तीनों में से आपको कोई ना मिले, हमें क्या निकालना है, इन तीनों का, ये जो आप डिफरेंस ले रहे हो ना, इन डिफरेंस का तीनों का हमने क्या निकालना है, ये जो डिफरेंस आएगा ना, इन डिफरेंसेस का आपने क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 46 और 92 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बनेगा, 46, तो वो हमारा आंसर है। ठीक है, समझ गए होगे इस बात को। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, सही, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो एग्जामिनर भी तो थोड़ा तेज हो गया ना। ठीक है, अब क्या है ना कि हम हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन को निकाल देते थे। ठीक है, अब उसने देखो क्या किया, अब वो कह रहा लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर, n वो ग्रेटेस्ट नंबर हो दैट विल डिवाइड दीज नंबर्स लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n। अब हमसे सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n पूछ लिया, उसने हमें नंबर दिया ही नहीं, कि उसने हमें यहाँ पे नंबर दिया ही नहीं कि जिससे हम डिवाइड करके चेक कर सकें। ठीक है, तो अब हमें वही वाला मेथड लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले सेकंड नंबर उठाओ 4665, उसमें से माइनस कर दो 1305, 1305, 5 में से 5 गया 0, 6 3 और 3360। ठीक है, ये पहला डिफरेंस आ गया। अब 6905 में से माइनस कर दो 4665, 4 8 में से 6 गया 2 और ये 2, तो 2240 दूसरा डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब 6905 में से पहले वाला माइनस कर दो, 1305 वाला माइनस कर दो, 006 और 5600। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो अब हमें क्या निकालना होता है, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन डिफरेंसेस का
ये जो डिफरेंस आए हैं इन डिफरेंसेस का हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो सबसे कौन सी बड़ी वैल्यू होगी जो इन तीनों को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। ठीक है, अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2240, लेकिन अगर मैं 2240 देखूँ वो तो इसको डिवाइड करेगा नहीं। ठीक है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना कैसे सीखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, स्मॉलर डिफरेंस लेके। अब मुझे इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखो सबसे स्मॉलर डिफरेंस इन दोनों के बीच में बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो स्मॉलर डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1120। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, इनका स्मॉलेस्ट डिफरेंस। डिफरेंस का भी डिफरेंस हम ले रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलर डिफरेंस, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस हमारे पास आया 1120। तो अब हमें देखना है कि 1120 या तो देखो ये जो डिफरेंस है यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा या इसी का कोई ना कोई फर्दर फैक्टर होगा। अब 1120 अगर आप समझो, देखो 1120 224 ये क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, मतलब पूरा पूरा काट रहा है 2 पे। 112 336 ये क्या हो रहा है, इसका ट्रिपल हो रहा है। और 112 इंटू 5 कितना हो रहा है, 560। दैट मीन्स 1120 ही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही हमारा वो नंबर है n, यही हमारा वो क्या है, नंबर है n। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n, n का सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 1 + 1 + 2 + 0। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। हाँ जी, बात समझ में आई आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, कि इस बार ना हमारे पास वो नंबर जो हमें गिवन होते थे वो इस बार हमें ऑप्शन में वो नंबर गिवन नहीं थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व हम कैसे करते हैं कि अगर आपको सेम रिमाइंडर बोला जाता है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया डिफरेंस आ गया, थर्ड में से सेकंड माइनस किया और फिर थर्ड में से फर्स्ट माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास ये डिफरेंसेस आ गए। अब हमें इन डिफरेंसेस का निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो इन दोनों का मैंने ले लिया स्मॉलर डिफरेंस, इसी में मिल रहा था मुझे, इन दोनों का स्मॉलर डिफरेंस कितना हो गया, 1120। अब थोड़ा सा मैंने कहा ना कि इस चैप्टर के अंदर थोड़ी सी नंबर्स की जो नॉलेज है ना वो आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर कहाँ पे काट रहा है। ठीक है, 112 का डबल होता है 224, 112 का 3 गुना करेंगे 336 हो जाएगा, 112 इंटू 5 कितना होता है, 560 होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स 1120 हमारा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यही हमारा n है, वो नंबर है। हमें चाहिए देन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द n। तो 1 + 1 + 2 + 0, तो सम ऑफ द डिजिट्स कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गई टाइप। चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। और साथ साथ में जो भी पीछे पढ़ाया होता है ना वो साथ साथ में रिवाइज करते रहा करो। एक साथ तो सारी वीडियोस देखते नहीं होगे, एक वीडियो देखते होगे फिर 2 दिन रेस्ट करते होगे, है ना। साथ साथ में रिवाइज करते रहा करो। ठीक है, टाइप 6 देखो। टाइप 6 में वो क्वेश्चन में क्या है, द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ The numbers are in the ratio of 15:11 and their highest common factor is 13 and their highest common factor is 13. Full stop. Find the numbers. चलो अब देखो यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी सीखने वाले हैं जो ना आगे हमें जाके काम आएगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 2 नंबर्स की हमें रेशियो गिवन है, कितनी है, 15:11 है, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कितना दे रखा है, 13 है, और हमें नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब सुनो यहाँ पे, अगर हमें 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन हो, ठीक है, अगर हमें 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन हो और हमें क्या दे रखा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 13 है। 2 नंबर्स की अगर हमें रेशियो मेंशन हो और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली वैल्यू को आप इनसे सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके नंबर बन जाते हैं। ठीक है, 13 को 15 से कर देंगे 150, तो 195 हो जाएगा। 13 को 11 से कर देंगे 130 और 13 143, तो 195 और 143 हमारे नंबर्स हैं। ठीक है, समझे क्या बताया गया आपको। देखो कि अगर हमें 2 नंबर्स की रेशियो मेंशन हो,
अगर हमें दो नंबर्स की रेशियो मेंशन हो और उसका क्या दे रखा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, तो हमने क्या करना होता है, आप सीधा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो जाता है अब वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो हमारा अगले नेक्स्ट टाइप के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें, तो उनको समझ लो ध्यान से। दो नंबर मैं लेता हूँ आसान से, 24 और 36। ठीक है, इन 24 और 36 से हम फैक्टर्स बनाते हैं। 24 के फैक्टर्स 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24 और 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स हैं। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। यहाँ देखो 2 हमारे पास ये कॉमन है, 2 हमारे पास ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कॉमन वाले फैक्टर्स अगर हमने ले लिए तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन गया, 12। इसको अब इग्नोर कर देना, ये समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 24 और 36 के हमने फैक्टर्स बना लिए और मैंने कॉमन वाले फैक्टर लिए, तो 12 हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये मेरा पहला नंबर है, ये मेरा दूसरा नंबर है। अब देखो कॉमन वाले फैक्टर निकालने के बाद अब यहाँ पे पहले नंबर के अंदर कौन सा फैक्टर बच गया, कॉमन वाले फैक्टर निकालने के बाद पहले नंबर में कौन सा फैक्टर बच गया, 2 बच गया। कॉमन वाले फैक्टर निकालने के बाद दूसरे नंबर में कौन सा फैक्टर बच गया, तो दूसरे में कौन सा बच गया, 3 बच गया। ठीक है, तो मतलब अगर तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा था, अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन हो, ठीक है, और हमें क्या दे रखे हो, जो नंबर्स की रेशियो बनी हो वो दे रखी हो, हमें रेशियो कितनी दे रखी है, 2:3। ठीक है, तो अब अगर देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपके पास ओरिजिनल नंबर क्रिएट हो जाते हैं। तो 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 36। तो यही आपको यहाँ पे सिखाया गया कि अगर आपको दो नंबर्स की रेशियो गिवन और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो कॉमन वाले फैक्टर तो मैंने सारे यहाँ पे ले ही लिए थे, कॉमन वाले फैक्टर तो सारे एचसीएफ के अंदर आ ही गए, बाकी जो बचे थे वो हमारे रेशो में आ गए। तो एचसीएफ वाले फैक्टर्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ओरिजिनल नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। और फिर हमने अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि आपके पास ये जो रेशो बनी है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये जो हमारे पास रेशियो बनती है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये नंबर्स आपस में होते हैं को प्राइम नंबर्स। ये नंबर्स कौन से होते हैं, हमेशा ये को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर्स हमारे वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं बताता हूँ आपको, एक 25 ले लो, एक 32 ले लो। ठीक है, क्या 25 और 32 में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, क्या 25 और 32 में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, नहीं। इन दोनों को सिर्फ कौन सा फैक्टर डिवाइड कर रहा है, 1 डिवाइड कर रहा है। तो ये कौन से नंबर हैं, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, को प्राइम नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, बस उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाला सिनेरियो आपको समझ में आया कि अगर हमें रेशियो मेंशन हो और अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर आप रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब देखो अगर आपको रेशियो दे रखी हो और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा हो, ठीक है, और आपसे नंबर्स का टोटल पूछ लिया जाए, ठीक है, तो नंबर्स का टोटल भी हमारे पास ऐसा आ जाएगा। मतलब आपसे पूछ लिया जाए भी बताओ सम कितना है, ठीक है, नंबर्स का सम, तो 12 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आपने रेशियो का सम कर लेना है। तो 2 + 3, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 36 का सम कितना बन रहा था, 60 बन रहा था। ठीक है, अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, 12 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो रेशियो का डिफरेंस हमारे पास कितना बनेगा, 3 - 2 1, तो डिफरेंस वाला फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो से सीधा मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे, रेशियो को ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा, रेशियो का डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो एक सिंपल एग्जांपल और जो पेपर में पूछा हुआ है इसमें कर लेते हैं। ठीक है,
डायरेक्टली ही आप आंसर दे सकते हो उसका। द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12, फाइंड द नंबर्स। ये हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आया था। 3 नंबर्स की हमें रेशियो दे रखी थी, द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बता रखा था 12 है और हमसे नंबर पूछे गए थे। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें रेशियो पता हो, चाहे वो 1 नंबर की रेशियो हो, चाहे 2 नंबर की, चाहे 3 नंबर की रेशियो हो, ठीक है, अगर हमें रेशियो दे रखी है और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है तो आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36। तो ये 3 हमारे पास नंबर हो जाएंगे। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। हमें 3 नंबर्स की रेशियो गिवन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर की रेशियो गिवन थी, यहाँ पे 3 नंबर की रेशियो गिवन है और एचसीएफ दे रखा है। तो एचसीएफ से आप रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हाँ जी, अब टाइप नंबर 7 देखो क्या दे रखा है हमें। वो कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216। 2 नंबर का सम आपको बता रखा है 216 है एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 27। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है हमें 27 है। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स वो कौन से हैं वो हमें बताना है। ठीक है, ये मैंने पहले क्वेश्चन के लिए आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट अभी थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पहला पार्ट कि फाइंड द नंबर्स। नंबर्स हमें निकालने हैं वो कौन से नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो, वो कह रहा था सम ऑफ 2 नंबर्स इज 216। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में 27 दे रखा है। अब देखो एचसीएफ हमें 27 दे रखा है। अब यहाँ देखो, अगर मैं 2 नंबर्स मान लेता हूँ, ठीक है, 2 नंबर्स मान लो, वो हमारे पास किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में। ठीक है, चलो ये भी अभी नहीं बताता, पहले मैं आपको सीधा ऑप्शन से ही सॉल्व करना बताता हूँ पहले, कि पहला पार्ट तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन से ही आ जाएगा, दूसरे के लिए हमें मेथड समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो हम ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। उसने कहा 2 नंबर का सम 216 है। आप देखो किसकी का सम 216 बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, इसका बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। ठीक है, 2 नंबर का सम हमें 216 दे रखा है, तो हमने देख लिया कि पहला बन रहा है, तीसरा बन रहा है, दूसरा और चौथा नहीं बन रहा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखा कितना है, 27। अब आप मुझे ये बताओ 108 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। 108 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, खुद 108 ही तो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 108 और 108 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, खुद 108 ही होगा, तो इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ मुझे कितना चाहिए, 27। तो 27 एचसीएफ चाहिए, तो वो कौन सा बनेगा फिर, हमारा ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो इसको हम ऑप्शन से भी निकाल सकते थे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दूसरे क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और फिर दूसरा भी कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अब हमने कंसेप्ट समझना है। वो कह रहा है हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। क्या मतलब हुआ उसका, कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें कि जिसका सम 216 भी बनता हो और साथ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, 27 हो। तो वो पेयर्स कैसे निकाले जाते हैं वो समझो। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, 2 नंबर्स हम मान लेते हैं किस रेशियो में है, ए रेशियो बी में। 2 नंबर्स हम मान लेते हैं ए रेशियो बी में और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे पता है कितना है, 27 है। तो अभी मैंने आपको पीछे क्या सिखाया था कि अगर हमें नंबर्स की रेशियो पता हो और आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता हो, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर्स बन जाते हैं। तो 27 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 ए हो जाएगा, ये पहला नंबर हो गया। 27 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 बी हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो गया। ये आपके 2 नंबर बन गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो ओरिजिनल नंबर आ जाते हैं। और आपको बता रखा है कि नंबर का सम है 216, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 216 है। अब 27 हम यहाँ पे ले लेंगे कॉमन, a प्लस बी इज इक्वल टू 216। 27 उसको डिवाइड कर देगा, 27 8 जा 216 होता है, तो a प्लस बी का टोटल कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब a प्लस बी का टोटल हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें देखना है कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो वाली टर्म्स होती हैं, ये जो रेशियो वाले टर्म्स होते हैं ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। तो अब आपने बताना है ए और बी की ऐसी हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जिसका सम तो 8 बनता हो, साथ में वो को प्राइम भी होने चाहिए।
ए और बी पे हम कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं जिसका सम 8 बनता हो और साथ में वो को प्राइम भी होने चाहिए। हाँ जी, तो अब आपके माइंड में आएगा, देखो 1 हो सकता है, 7 हो सकता है। 1 + 7 कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है, और साथ में ये को प्राइम भी होंगे, ठीक है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 3 + 5 का सम 8 बनेगा, साथ में को प्राइम भी होंगे। अब अगर किसी के मन में आ रहा है 6 और 2, 6 और 2 को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 2 बनेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। किसी के मन में आ रहा है 4 और 4, 4 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल हैं, चाहे आप इसको 7 1 लिख लो, 5 से लिख लो, बात वही बनेगी, वो अलग नहीं होता, वो सेम ही रहेगा। 1 7 है, 3 5 है, रिपीट नहीं करना होता, ठीक है। अब मतलब नंबर आपके पास आ गए, या तो नंबर मेरे पास 1:7 में है, या नंबर मेरे पास किस रेशो में है, 3:4 में है। पहले तो आप ये कह सकते हो कि सिर्फ कितने पेयर पॉसिबल हैं, आंसर तो यहाँ से आ चुका है, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, 2 पेयर्स आर पॉसिबल, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मुझे नंबर्स फाइंड करने हैं तो अब देखो आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कितना है, 27 है, ठीक है। तो 27 को मल्टीप्लाई कर दो रेशियो वाले टर्म से, 27 1 जा 27 और 27 7 जा कितना हो जाएगा, 189, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया। 27 3 जा 81 और 27 5 जा 135, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितने पेयर पॉसिबल हैं, 2 पेयर पॉसिबल हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है यहाँ पे क्या कब बताया गया आपको, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, फिर अगले क्वेश्चन में आप तभी बना पाओगे, ठीक है। एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि क्या क्या बातें हुई हैं। 2 नंबर्स का सम दे रखा था 216, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दे रखा था कितना है, 27 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको फाइंड द नंबर्स मुझे निकालने हैं, तो ऑप्शन में जो दे रखा होगा उसी से आंसर आएगा, क्योंकि देखो एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं वैसे तो, पर ऑप्शन में जो आपको दे रखा होगा वो एक ही दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इनका सम 216 बन रहा था, इनका भी सम 216 बन रहा था, इसका और इसका नहीं बन रहा था, तो वो काट दिया। दूसरी कंडीशन ये थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27 होना चाहिए। अब अगर 108 और 108 का देखा जाए तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 108 आएगा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो फिर आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया। लेकिन अब अगर हमें ये पूछा जाएगा, हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, कितने ऐसे पेयर्स पॉसिबल हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों, तो फिर हमें ये पूरा काम करना पड़ता है, ठीक है। क्या काम किया, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जानते हो 2 नंबर्स मैंने ले लिए किस रेशो में, A:B में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास ऑलरेडी था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर रेशियो वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर बन जाते हैं। 27 को A से मल्टीप्लाई किया 27A हो गया, B से किया 27B हो गया। इन दोनों का टोटल था 216 दे रखा था, A + B निकाल लिया, कितना आ गया, 8 आ गया। A और B जो है ना वो हमारे कौन से नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। मतलब इनका टोटल तो 8 होना चाहिए, लेकिन साथ में वो को फैक्टर्स होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। तो वो कौन से हो सकते हैं, 1 और 7, 3 और 5, 2 ही पेयर हमारे पास पॉसिबल हैं। और अगर दोनों नंबर आपको निकालने होते तो 27 1 जा 27, 27 7 जा 189, 27 3 जा 81, 27 5 जा 135। क्लियर है सभी को। चलो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, फिर आप वो बनाना खुद से। हाँ जी, चलो आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। पहले खुद से कोशिश करनी है आपने बनाने की, आप बना पा रहे हो कि नहीं। हमें दे रखा है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 2 1 5, 2 नंबर का सम हमें दे रखा है, एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 81, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दे रखा है। अब ये पूछा गया बस सीधा, फाइंड हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि अब देखो डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन आने लग गया कि आपको सॉल्व करना पड़े, ठीक है। यहाँ पे आपको वो वैल्यू आपको नहीं दे रहा, आपसे पूछ रहे कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, 2 नंबर्स ले लो A:B में, ठीक है। हमें ये पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर रेशियो वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो हमारे क्या बन जाते हैं, ओरिजिनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81A पहला नंबर, 81B दूसरा नंबर, ठीक है। हमें सम ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है, कितना है, 1 2 1 5 है, ठीक है। इन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है, 1 2 1 5 है। और A + B 81 कॉमन आएगा, उसको उधर जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। 9 से 2 बार काट दो या 81 से काट दो, 81 1 जा 81 हो जाएगा, 505, 81 5 जा
ठीक है, 405 पे जाएगा। ठीक है, हाँ तो पूरा पूरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो a प्लस बी का टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब हमें सिर्फ क्या देखना है, 15 हमारा a प्लस बी का टोटल है। मैंने आपको क्या बताया कि ये नंबर कौन से होते हैं, को प्राइम, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप ऐसे नंबर सोचो सारे जिनका सम क्या बनता हो, 15 बनता हो, और साथ में वो क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम सोचना स्टार्ट करेंगे। देखो 1 लेंगे, 14 लेंगे, बिल्कुल को प्राइम है। ठीक है, 2 लेंगे, 13 लेंगे, तो ये भी को प्राइम है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 और 12 तो हो नहीं सकता, 4 लेंगे, 11 लेंगे, ये भी को प्राइम है। 5 10 नहीं हो सकता, 6 9 नहीं हो सकता, 7 लेंगे, 8 लेंगे, तो ये भी को प्राइम है। ठीक है, तो बस इसके अलावा तो हमारे पास और कोई बनेंगे नहीं, फिर तो पे रिपीट ही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 2 3 और 4, तो आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो मुश्किल से 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा मतलब लंबी बात नहीं है। जब हम पहली बार समझते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि टाइम शायद ज़्यादा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो 15 से 20 सेकंड में ये आपका आंसर बन जाएगा। जब आपके दिमाग में ये बैठ के इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती। आपको पता है कि 81a प्लस 81b, 81 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा सीधा सीधा। बस ये देखो 81 का डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 15। 15 के कौन से पेयर बन सकते हैं, तो 15 के 4 पेयर बन सकते हैं, ओरली भी बना सकते हो। ठीक है, समझ गए। 2 नंबर्स हमने ले लिए, किस रेशो में है, ए रेशो बी में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया 81 है, 81 से मल्टीप्लाई किया, ओरिजिनल नंबर आ गए, दोनों का सम इसके बराबर था, ए प्लस बी निकाल लिया। और 15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका सम 15 बनता हो और साथ में क्या हो, को प्राइम हो। तो वो कितने पेयर हो सकते हैं, 4 पेयर। यहाँ पे हमें इनकी वैल्यूज़ नहीं बतानी थी, 81 से मल्टीप्लाई नहीं करना यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो फिर। द प्रोडक्ट ऑफ, लिखते जाओ साथ साथ में ना क्वेश्चन को, कॉपी पेन उठा के बैठा करो, ओरली मत करने लग जाया करो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 2160 and their GCM is 12 and their GCM is 12 full stop. The numbers are नंबर्स मुझे निकालने। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 72 30, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 36 60, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 96 25, और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा था नन ऑफ दिस। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम को ऑप्शन के साथ आया हुआ था। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 2160। इस बार आपको सम नहीं देखा, इस बार आपको ये दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, एंड देयर हाईएस्ट कॉमन। अब देखो GCM लिखा हुआ है, GCM क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म आप लिख लो, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ऐसे ही आपको GCD भी लिख सकता है, GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, दोनों की फुल फॉर्म लिख लो, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। और चाहे आपको लिखा हो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तीनों हमारे लिए सेम मीनिंग रखते हैं। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, A रेशो B। ठीक है, HCF हमारा 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 12A हो गया, एक क्या हो गया, 12B हो गया। इस बार हमें सम नहीं बता रखा, क्या बता रखा है, प्रोडक्ट इनका 2160 है, 12A इंटू 12B इज इक्वल टू 2160। तो A इंटू B 2160 डिवाइड बाय 12 इंटू 12। ठीक है, तो अब इसको देखो, ये तो भी चलो कर ही रहे हैं। पहले तो हम इसको ऑप्शन से बना सकते थे, हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। हमने देखना था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 12 है। ठीक है, क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये 12 से डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं। और क्या इनका प्रोडक्ट 36 इंटू 6 कितना होता है, 216। तो आंसर तो वहीं से आ जाता। ठीक है, आंसर वहीं से आता, ऑप्शन से हम बना सकते थे इजीली। लेकिन ये वाला मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर इन केस ऑप्शन में देखो कुछ चेंज कर दिया जाए, आपको ऑप्शन ऐसे ना दिया जाए कि नन ऑफ दिस ऑप्शन में आपको दे रखा हो, तो फिर आप सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
दो नंबर की रेशो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया 12 भी हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 2160। अब 12 से इसको काट दो, ठीक है, 12 का टेबल याद होगा ना, 12 वन ज़ा 12, ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको, 12 वन ज़ा 12, हमारे पास कितना बच गया 996 हो जाएगा, 12 एट ज़ा 96 और क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 12 से फिर से काट दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, कितना आ गया 15 आ गया, a इंटू बी कितना आ गया 15 आ गया। अब इस बार आपने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बनता हो 15 बनता हो, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बनता हो 15 बनता हो, और साथ में वो क्या होना चाहिए कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं नंबर लेता हूँ, 1 हो गया और 15 हो गया, ठीक है, ये हो सकते हैं, 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा था कितना है 12, अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36 और 12 पंजे 60, तो ये वाला हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। वैसे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगर हम ऑप्शन से करने जाएं तो, ठीक है, ऑप्शन से हम इसको इजीली बना सकते थे। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 दे रखा है, ये 12 से डिवाइड नहीं होता, ये 12 से डिवाइड नहीं होता, वो तो हट ही गए, ये दोनों 12 से डिवाइड होते हैं, ये आंसर हो सकता है। साथ में इनका प्रोडक्ट देखना था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए 2160 होना चाहिए, अदरवाइज ये भी हमने करना अब सीख लिया, ठीक है। चलो इसकी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब HCF की हमारी लास्ट टाइप रहेगी अभी। हाँ जी, अब देखो ये हमारी HCF की लास्ट टाइप हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या, फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया था ना एक डिवीजन मेथड, उसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 313, ठीक है, एंड द लास्ट डिवाइजर इज 6, फुल ऑफ फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स, जो नंबर्स आपके स्टार्टिंग में ना जो आपका डिवाइजर और डिविडेंड होता है, ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, सबसे पहले एक जो फॉर्मूला आपको बचपन से याद होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये आप सभी ने देखा होगा। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमें देखो क्या बनता है, द सीक्वेंस ऑफ क्वोशिएंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज 313, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप है और ये क्या है बॉटम है, टॉप टू बॉटम इज 313 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 6, और लास्ट डिवाइजर हमारा कितना है 6 है, ठीक है। तो अब आप देखो लास्ट डिवाइजर हमारा 6 है, यहाँ पे डालेंगे, लास्ट क्वोशिएंट मेरा कितना है 3 है, और जो लास्ट रिमाइंडर होता है ना, लास्ट रिमाइंडर कितना होता है 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18, 18 हमारे पास क्या आ गया डिविडेंड आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, लास्ट डिवाइजर हमारा 6 है, लास्ट क्वोशिएंट हमारा 3 है, और लास्ट रिमाइंडर आपका हमेशा कितना होता है 0, तो कितना आ जाएगा 18। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो हमारा डिविडेंड है, जो हमारा डिविडेंड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें डिवाइज़र में, और जो हमारा डिवाइज़र है वो डिवाइज़र हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है रिमाइंडर में, ठीक है। अब देखो ये डिविडेंड आया, मैंने आपको ये बताया कि डिविडेंड किस में कन्वर्ट होगा डिवाइज़र में, तो नेक्स्ट वाले के लिए डिवाइज़र कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। क्वोशिएंट आपने ये यूज़ कर लिया, अब बारी है इसकी, ठीक है, तो क्वोशिएंट हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया कि जो डिवाइज़र है वो किस में कन्वर्ट होगा रिमाइंडर में, तो जो डिवाइज़र है वो किस में कन्वर्ट होगा रिमाइंडर में, तो कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब बस आपने क्रॉस में लेके आना होता है, देखो 24 हमारा उठ के यहाँ पे आना है, 24 हमारा उठ के यहाँ पे आ गया, 3 वहाँ से ले लिया, और जो 18 है वो इधर चला जाएगा, तो 24 या 72 18 कितना हो गया 90 हो गया। ये जो सबसे जो लास्ट में आपके पास 2 नंबर्स आएंगे ना, इन्हीं वो नंबर्स की बात कर रहा होता है, फाइंड द सम ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। ये सब जो लास्ट में आए ना 90 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 104, 110 114 कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको लास्ट डिवाइज़र दे रखे है, लास्ट क्वोशिएंट पता है, लास्ट डिवाइज़र है, लास्ट क्वोशिएंट है, और लास्ट रिमाइंडर होता है हमेशा 0, तो 18 हमारे पास डिविडेंड आ जाएगा। ये याद रखना, डिविडेंड कन्वर्ट होगा डिवाइज़र में, डिवाइज़र कन्वर्ट होगा रिमाइंडर में। 18 आया करेगा इधर, 6 जाया करेगा उधर, तो 18 आ गया इधर, 1 आया यहाँ से, तो ये कितना आ गया 24, 24 आएगा इधर,
और 18 जाएगा उधर, तो 24 और 3 वहाँ से आया, 72 + 18 90। ये लास्ट के 2 नंबर को हमने ऐड करना होता है 114। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो देखो मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। चलो एक मेथड और देखते हैं इसका। अब आपको ना सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 313, कितने क्वेश्चन आपको दे रखे हैं? 3 आपको दे रखे हैं ना। आप ऐसे ना 3 ये बना लो, ये बचपन में आपने बनाए होंगे ना बहुत सारे, 2 और 3। ठीक है, ऐसे बनाया करो ये, फिर इसके बीच में यहाँ से स्टार्ट हो जाए, फिर इसके बीच में यहाँ से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या क्या दे रखा है? सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टॉप टू बॉटम 313, ये आपका क्वेश्चन होता है भागफल। ठीक है, और डिवाइज़र आपको दे रखा है लास्ट डिवाइज़र, ये लास्ट डिवाइज़र कितना है? 6 है। और मैंने आपको बताया लास्ट रिमाइंडर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब ये देखो सेंटर वाली वैल्यू कैसे आती है? 6 × 3 + 0 कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, 6 × 3 18 + 0 कितना हो जाएगा? 18। ये 18 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने बताया था डिविडेंड कन्वर्ट होगा डिवाइज़र में, और ये जो डिवाइज़र है ये हो जाएगा रिमाइंडर। 18 × 1 + 6 कितना हो जाएगा? 24। 24 आ जाएगा यहाँ पे। 24 × 3 72 18 90। ठीक है, तो इससे हम और भी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे 6 हमारे पास था, 3 हमारे पास था, 0 हमारे पास था। 6 3 ज़ा 18, 18 आ गया। 18 चला गया ऊपर, 18 1 ज़ा 18 + 6 24 हो गया। 24 चला गया ऊपर, 24 3 ज़ा 72 + 18 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 90 आ गया, 24 आ गया। ये 90 और ये 24, इसी की बात की जाती है। 90 + 24, तो आंसर कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, समझ गए। अब आप एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। बस इतना ही चेंज करना है, वैल्यूज ही चेंज कर रहे हैं। 9 8 5 और 16, 9 8 5 एंड द लास्ट डिवाइजर इज 16। ठीक है, बना के देख लो पहले एक बार खुद से, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों में से आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन तो वही है, टॉप टू बॉटम 9 8 5 दे रखा है, लास्ट डिवाइजर में दे रखा है 16 है। बना लो फटाफट, वही 3 है। ठीक है, 3 बना लो, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ लिख लो 9 8 5, लास्ट डिवाइजर 16 और ये कितना होता है? 0। तो अब देखो कुछ भी नहीं करना, 16 पंजे 80 और ये 0 कितना आ गया? 80 आ गया। 80 को यहाँ पर डाल दो, 80 ऊपर जाए, 88 ज़ा 640, 640 + 16 कितना हो जाएगा? 656, 656 हो जाएगा। ठीक है, 656 को यहाँ पर डाल दो, 656 × 9 करेंगे और फिर +80 करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5984। ठीक है, 656 × 9 करोगे 5904 आएगा। 5904 में 80 ऐड करेंगे, कितना बनेगा? 5984। अब मुझे 5984 और 656 का क्या चाहिए? प्लस 16, तो 6640 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे करना है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लगाना चाहते हो उससे भी कर सकते हो, वो भी सॉल्व कर देता हूँ मैं एक बार ही। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, लास्ट हमारे पास देखो 985 दे रखा था, 985 और लास्ट कितना था? 16। 16 × 5 + 0 कितना हो जाएगा? 80। फिर 80 इधर आ जाएगा, 80 × 8 और 16 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाता है 656। 656 × 9 और 80 हमारा उधर चला जाएगा, तो 5984 और इन दोनों का हमें जम चाहिए, तो 6640। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे बात सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लिखना हमें कम पड़ेगा। 16 5 ज़ा 0, 16 5 ज़ा 80 + 0 80 हो जाएगा। 80 ऊपर जाएगा, ये 88 ज़ा 640 + 16 656। 656 × 9 हो जाएगा 5904, उसमें 80 ऐड कर देंगे 5984। इन दोनों का सम चाहिए 6640। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ख़त्म करते हैं। ठीक है, फिर अब मिलेंगे आपके साथ एलसीएम के साथ।